पीपल का पेड़ इज जुपिटर. Advisor is Jupiter. All insurance companies or all insurance departments is Jupiter. The healer is Jupiter because it is the number one benefic planet. All religious preachings are Jupiter. Fat in your body is Jupiter. The weight in your society is Jupiter. Obesity is Jupiter. Gas is also Jupiter. If Jupiter goes bad in your kundli, it can give you one of the most dangerous disease like cancer. It rules over your liver. It can give you jaundice, hernia, and the direction of Jupiter is northeast, and it represents any kind of development. उत्पत्ति का कारक जुपिटर है, मेल को रिप्रेजेंट करता है. बच्चों का कारक जुपिटर है. संस्कृत लैंग्वेज जुपिटर है. हर प्रकार की डेवलपमेंट और रिसर्च जुपिटर है. रेक्टेंगल शेप जुपिटर की है. All charitable institutions are Jupiter. All devotional songs are Jupiter. Your luck, your fortune, your bhagya, your father in Lal Kitab is Jupiter. Otherwise, we take Sun in other Padasis, but in Lal Kitab, Jupiter is the Karka for your father. अगर आपका जुपिटर कुंडली में खराब हो जाए तो व्यक्ति को अनएजुकेटेड बनाता है. आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है. तो किसी का भी अगर पूछना हो कि जुपिटर कैसा है, उसकी एजुकेशन के बारे में पूछिएगा, क्योंकि संस्कार भी जुपिटर है. नाड़ी में हम जुपिटर को जीवा बोलते हैं. सो दैट इज व्हाई हियर इट इज कारका ऑफ लाइफ. In Nadi, you represent yourself by Jupiter. जुपिटर आपकी सांसें हैं. जुपिटर आपका लाभ है, आपके गेन्स हैं, आपके प्रॉफिट्स हैं. एक पराशरी में योग होता है जुपिटर राहु का, गुरु चंडाल योग.
तो जब भी अगर किसी की कुंडली में जुपिटर और राहु की कंजंक्शन होगी, तो उस व्यक्ति को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, या उसकी फैमिली में किसी को सांस की तकलीफ होगी, या कोई अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में आपका बृहस्पति अच्छा है, आपका जीवन सरल कर देगा वो। क्योंकि कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के साथ भाग्य होगा, किस्मत होगी, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं ये सिम्टम्स। अगर कोई व्यक्ति माला पहन रहा है और आपके पास पीड़ित आया है, तब सोच लीजिए उसका जुपिटर खराब है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपना सोना बेचता है या प्लेज करता है, उसके अगेंस्ट लोन लेता है, तो जुपिटर खराब है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखने से मतलब है कि ग्रेजुएशन भी नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर खराब है। अगर कोई व्यक्ति के बारे में रूमर्स आग की तरह फैलते हैं, तो कह सकते हैं इस व्यक्ति का जुपिटर खराब है। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता है, अपने ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो नहीं करता है, आप बोल सकते हैं कि उसका जुपिटर मंदा है। जुपिटर जहां भी आपकी कुंडली में बैठेगा, आपको उस भाव से आपके संस्कार मिलेंगी, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपका भाग्य जुड़ जाएगा। और वो भाव जहां जुपिटर बैठेगा, वो भाव या वो घर आपके जीवन में आपका ग्रोथ का फैक्टर बन जाएगा। आपका भाग्य का, आपकी किस्मत का, उस घर की एक्टिविटीज कारण हो जाएंगी आपकी ग्रोथ के। अगर किसी का जुपिटर फॉर एग्जांपल 7th हाउस में बैठ जाएगा, वो हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स है और मैरिज है, स्पाउस का है, तो इस व्यक्ति का भाग्य अपनी शादी के बाद खुलेगा। जितनी अच्छी ये रिलेशनशिप्स रखेगा, उतना अच्छा इसका भाग्य चलेगा। इसकी लाइफ पार्टनर will be someone who can help in knowing his true wisdom. जुपिटर
पहले भाव में, पहले भाव में जुपिटर अगर अच्छा है तो व्यक्ति को काफी एजुकेटेड बनाता है, नॉलेजेबल पर्सन बनाता है, पीस लविंग पर्सन बनाता है, रिलीजियस बनाता है, ट्रेडिशन कल्चर फॉलो करने वाला व्यक्ति बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है, काइंड हार्टेड बनाता है, जेनरस बनाता है, एक हम्बल बनाता है। ऐसे व्यक्तियों का अपने गुरु, अपने टीचर, अपने मेंटोर या कोई प्रीस्ट हो या फिर कोई पंडित हो, इनके प्रति भी इंक्लिनेशन देता है। यहाँ जुपिटर बैठ के हैवी बॉडी भी दे सकता है, क्योंकि आपके जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन दिस हेवनली बॉडी, तो वो ह्यूज है, तो एक हैवी बॉडी भी दे सकता है। इट कैन मेक यू ओवरवेट ऑल्सो। यहाँ जुपिटर आपको संस्कार और एक इंटेलेक्ट व्यक्ति भी बनाता है अगर अच्छा होता है, बट साथ साथ क्रोध भी देता है, क्योंकि ये घर लाल किताब में पक्का घर सूर्य का है और यहाँ सूर्य एग्जॉल्टेशन में होता है, और पराशरी में पांचवा घर सूर्य का है, जो इंटेलेक्ट का घर है और धी का घर है, लर्निंग का घर है। सो सूर्य इज योर प्रकाश और लाइट, तो उस प्रकाश में ही आपकी इंटेलिजेंस छुपी हुई है। सो इट विल मेक यू इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रोधी ऑल्सो, बट ज्ञान और क्रोध के साथ साथ ये व्यक्ति दिल का साफ व्यक्ति होता है। अगर ये व्यक्ति ज्यादा नहीं पढ़ेगा तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा कभी जीवन में, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर लगन से बैठ के अपना गंगा जल पंचम भाव में देता है और नौवम भाव में देता है, जो कि जुपिटर के अपने पक्के घर हैं। तो पास्ट कर्मास का घर पांचवा है, संतान का घर पांचवा है, किस्मत का घर, भाग्य का घर नौवा है। तो ये दोनों घर बहुत बढ़िया कर देता है अगर अच्छा जुपिटर हो तो, जिसके पास्ट कर्मास भी अच्छे हो, जिसकी संतान भी अच्छी हो, जिसका भाग्य भी साथ दे, तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए। जब भी आपका जुपिटर
पहले भाव में होता है, और जब वर्षफल में शनि भी पहले घर में आता है, तब आपके पिता को प्रॉब्लम आती है, चाहे हेल्थ इश्यूज आए या कोई फाइनेंशियल इश्यूज आए, आते जरूर है। जुपिटर एक वाले के लिए, जो भी जुपिटर लगन में व्यक्ति लेके आया है, उसके हर 8वां साल उसकी लाइफ का प्रॉब्लमेटिक साल होगा। यानी कि 8वां साल, 16वां साल, 24वां साल, 36वां साल, 48th ईयर, 56, 64, 72, 80, 86, 96, 104, ये वाले साल इस व्यक्ति के प्रॉब्लमेटिक साल होंगे। लाल किताब जुपिटर एक वाले के लिए एक सेइंग बोलती है, जितना पढ़ेगा उतना धनी बनेगा। कहने का अर्थ ये है, आपकी विद्या ही आपका धन है। योर वेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज। अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर पहले भाव में होता है और वो जुपिटर अच्छा है, तो उसके घर के आसपास या बिल्कुल नजदीकी पे आपको पीपल का पेड़ आप पाएंगे। या फिर उसके छत पे या बिल्डिंग में, जो अगर उसकी कोई बालकनी होगी, वहां पीपल का पेड़ उगने लग जाएगा। ये निशानी है अच्छे बृहस्पति की। अच्छा बृहस्पति फेथ भी है, आस्था भी है। संस्कार के साथ साथ इट इज योर फेथ, योर आस्था, योर बिलीफ सिस्टम। जिस व्यक्ति का आस्था अच्छी होगी, बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा, उसका जुपिटर बढ़िया रिजल्ट देगा। When your Jupiter is in the second house, यहाँ अगर जुपिटर अकेला होगा, कोई ग्रह नहीं बैठा होगा, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जुपिटर की। अगर जो जुपिटर सेकंड में लेके बैठा है, कोई व्यक्ति अगर उसके घर में गेस्ट ज्यादा आते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जुपिटर बढ़िया है उसका। अगर गेस्ट आने कम हो जाएंगे, तो आप मान लीजिए जुपिटर
मंदा हो रहा है, क्योंकि जुपिटर गेस्ट है। तो जब आपके पास आप अच्छा फाइनेंशियली कर रहे होंगे और आप जुपिटर सेकंड में लेके बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो आप देखेंगे आपके यहाँ गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। अगर यहाँ व्यक्ति जुपिटर सेकंड वाला मिट्टी का काम करेगा तो सोना कमाएगा, अगर सोने का काम करेगा तो वो मिट्टी बन जाएगी, क्योंकि ये घर शुक्र का भी है कालपुरुष की कुंडली में। और शुक्र और जुपिटर में शत्रुता है, एनिमिटी है। तो अगर ये व्यक्ति शुक्र से रिलेटेड काम करेगा, क्लोथिंग का कर ले, ज्वेलरी का कर ले, गोल्ड का नहीं करे। गोल्ड, हार्ड गोल्ड इज जुपिटर, ज्वेलरी इज वीनस, banking is Venus, clothing is Venus, anything to do with vehicles is Venus, anything to do with cosmetics is Venus, anything to do with luxuries is Venus। तो कहने का मतलब है अगर ये व्यक्ति मिट्टी का काम करेगा तो वो सोना बन जाएगी, अगर सोने का काम करेगा तो वो मिट्टी बन जाएगी। So here basically Shukra will give him excellent results if he does any work related to Venus। अगर वो सोने से या जुपिटर के व्यापार करेगा यहाँ तो उसको कंगाल कर देगा जुपिटर। यहाँ इस व्यक्ति को, क्योंकि लाल किताब में दूसरा घर में ससुराल का भी है, आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों को इन लॉज का सपोर्ट हमेशा मिलेगा। यहाँ लोग जो अपना धन कमाएंगे अपने भाग्य, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपनी किस्मत द्वारा भी कमाएंगे। यहाँ ये घर जॉइंट फैमिली का है, कुटुंब का है, तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों की कुटुंब आर प्रॉस्पेरस। यहाँ जो फूड टेस्ट होते हैं व्यक्ति के, वो काफी रिच टेस्ट होते हैं। उसे घी, ऑयली फूड बहुत पसंद आता है, बटर घी, ही विल लव ऑयली घी एंड बटरी फूड। यहाँ व्यक्ति की जो उनकी स्पीच होगी, अगर अच्छा जुपिटर होगा
बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही वजनदार स्पीच देता है यहाँ जुपिटर बैठ के। यानी कि एक मैच्योर्ड स्पीच देता है यहाँ। यहाँ व्यक्ति को काफी स्वीट फूड्स भी पसंद आएंगे, मीठा खाना भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ जुपिटर दूसरे भाव में बैठ के व्यक्ति को ऑल ऑफ अ सडन कोई ना कोई संपत्ति दिलवा देता है, कोई किसी प्रकार की वेल्थ दिलवा देता है। यानी कि कोई फैमिली है, उनके कोई बच्चे नहीं है, तो उन्होंने किसी को अडॉप्ट कर लिया, या कोई चाचा के बच्चे हैं या ताऊ के बच्चे हैं, तो उन्हें इनहेरिटेड मिल जाती है वेल्थ। जैसे केपी में योग होता है 2 8 11 का, वैसे ही जुपिटर सेकंड घर में बैठ के एक योग बनाता है ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ। क्योंकि जुपिटर लाल किताब में लाभ का भी कारक है, और ये जुपिटर का भी पक्का घर है, तो यहाँ जुपिटर लाभ दिलाता है व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर सेकंड हाउस में और केतु सिक्स हाउस में है, तो इस व्यक्ति को अपनी मौत का एडवांस में पता चल जाता है। ही विल कम टू नो अबाउट हिज डेथ इन एडवांस। आपने देखा होगा हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कैसे थे, कि वो हमारे फोरफादर से, या उनको पहले ही पता चल जाता था कि अब उनके प्राण जाने वाले हैं। तो वो कॉम्बो होता है जुपिटर इन सेकंड, केतु इन सिक्स हाउस। जुपिटर इन थर्ड हाउस, यहां लाल किताब यूजेस अ फ्रेज कॉल्ड मियां मुंह का मिट्ठू। मियां मुंह मिट्ठू मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति जुपिटर थर्ड में लेके आया है और वो अपनी सेल्फ प्रेजेस करता है, तो उसका जुपिटर खराब है। यानी कि मियां मुंह मिट्ठू, सेल्फ प्रेजेस वाला व्यक्ति, अपना जुपिटर खराब है। ऐसे व्यक्ति आप पाएंगे जिनका जुपिटर यहाँ खराब होगा, दे आर थैंकलेस टू गॉड। वो ज्यादा ट्रेडिशन कल्चर में आस्था नहीं रखते हैं। यहाँ लाल किताब बोलती है कि इस व्यक्ति को दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए अपनी फिलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के लिए। अगर ये व्यक्ति को कुछ भी अपना डिजायर फिलफिल करना है, अगर ये दुर्गा माँ की पूजा करेगा, तो इसकी हर डिजायर पूरी होगी। और खासकर
आजकल नराते चल रहे हैं, अगर ये नरातों में कन्याओं की सेवा करेगा और दुर्गा माँ की या दुर्गा चालीसा करेगा, दुर्गा पूजा करेगा, तो इसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। जुपिटर इन थर्ड हाउस एक बहुत ही दयालु व्यक्ति होता है। यानी कि अगर आप जुपिटर जो थर्ड लेके चल रहा है, आप उसके साथ अच्छे हो, तो वो सब कुछ आपको दे सकता है, सब कुछ आप पे वार सकता है। बट अगर आप उसकी बैड बुक्स में आ गए, तो जो उसने निवाला आपको दिया है वो भी मुंह से छीन लेगा वापस। तो जुपिटर इन थर्ड हाउस, जब तक आप उस व्यक्ति के साथ अच्छे हो, आप उसकी गुड बुक्स में हो, तो वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, अपने हिस्से की भी रोटी आपको दे देगा। बट अगर आप उसकी बैड बुक्स में आ गए, तो वो आपके मुंह से निवाला भी खींच लेगा वापस। यहां अगर वो कोई ट्रैवल या एजुकेशन रिलेटेड कोई कार्य करेगा, पढ़ाई से रिलेटेड कोई कार्य करेगा, तो उसको लाभ अच्छा मिलेगा। यहाँ वो अपने गुरुओं के साथ, अपने मेंटोर के साथ और रिलीजियस प्लेसेस पे छोटी दूरी की यात्राएं करेगा ये व्यक्ति। So here he has to do Durga Puja. He has to do Kanjake in Navratas for his fulfillment of desires. Jupiter in fourth house. यहाँ जुपिटर एक्सॉल्टेशन में होता है, और जब भी जुपिटर चौथे भाव में आता है, चंद्रमा खुश रहता है। तो जुपिटर फादर भी है, आपका वजन है सोसाइटी में। तो जुपिटर आप नाइन्थ हाउस का भी रूलर है, तो कहीं ना कहीं आपके डीएनए को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप बोल सकते हैं जिसका भी जुपिटर फोर्थ हाउस में होगा, उसके दादा या फादर अपनी सोसाइटी में काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होंगे। दे विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल। यहाँ जुपिटर चार वाले व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो बेयर चेस्ट रहना पसंद करेगा अगर मेल होगा तो। सो ही इज एडवाइज नॉट टू बी बेयर चेस्ट, क्योंकि उसका भाग्य, उसकी किस्मत, उसकी प्रॉस्पेरिटी
चौथे घर से जुड़ गई है। आपका बॉडी पार्ट जो चौथा घर है वो चेस्ट है, तो जितना वो कवर रखेगा उतना बढ़िया उसका भाग्य, उसकी किस्मत उसका साथ देगी। अगर वो बेयर चेस्ट घूमेगा, जैसे घर में भी घूमेगा या चार बटन खोल के बाहर घूमेगा, तो उसका भाग्य उतना डैमेज होगा। फीमेल्स में भी जो जुपिटर 4 में लेके चल रही है, उनको भी आदत होती है डीप नेक का ना सूट पहनना। दे वांट टू शो देयर चेस्ट, दे शुड नॉट बी शोइंग इट, इट विल बी बैड फॉर देम। अगर यहाँ किसी का शनि सेकंड में होगा और जुपिटर फोर्थ में होगा, the person will be chalak, cunning, focused and disciplined. यहाँ जुपिटर खराब कब होता है? जब जुपिटर चौथे भाव में होगा और बुध 10वें भाव में होगा, then it is very bad placement for Jupiter. तो यहाँ जुपिटर ऐसा है होता है कि अपनी नैया तो डुबो देगा, बट दूसरे की नैया पार कर देगा। He will drown his own boat, और दूसरों की वो नैया पार कर देगा। यानी कि दुनिया की नैया पार कर देगा, अपनी नैया डुबो देगा। यहां जब भी आपका जुपिटर चौथे में हो, तो इस व्यक्ति को बुध को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। बुध मैंने बताया कैसे एक्टिवेट होगा, कोई भी हॉलो चीजें या राउंड शेप सर्कल चीजों से एक्टिवेशन होगा। भगवान के आइडल्स ला के रख देंगे, उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको हॉलो चीजें या भगवान के आइडल्स नहीं लाने हैं। आप मंदिर बना सकते हैं अपने घर में, बट कीप पिक्चर्स, डोंट कीप हॉलो स्टैचूज। अगर लाएं भी तो पूरे पत्थर के लाएं जो हॉलो नहीं होंगी। यहाँ बुध, ओ सॉरी, यहाँ जुपिटर बैठ के व्यक्ति को बड़ी अच्छी रेंटल इनकम भी देता है। यहाँ जो उसको व्यक्ति को पसंद आएगा अपना घर, उसको बड़ा घर पसंद आएगा। He will have lot of religious ceremonies at his house. उसकी डोमेस्टिक लाइफ पीसफुल होगी। हवन पूजा ये सब उसके घर का हिस्सा ही बन जाएंगी। यहाँ जुपिटर लग्जरी कंफर्ट्स आदमी को आसानी से दिलवाता है, क्योंकि यहाँ एग्जॉल्टेशन में होता है। और जैसे मैंने बोला कि रेंटल इनकम के भी सोर्सेस अच्छे बनाता है, तो इट इज गुड फॉर रेंटल इनकम ऑल्सो। किसी का जुपिटर 5th हाउस में होगा, तो जुपिटर पंचम को हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। ही इज अ बॉर्न टीचर। इस व्यक्ति को एक अद्भुत कला होगी पढ़ाने की। ही विल हैव द स्किल ऑफ टीचिंग।
अगर कोई दूसरे घर में जुपिटर के शत्रु ग्रह यानी कि शुक्र, बुध और राहु दूसरे में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में या 12वें भाव में भी बैठेंगे, then Jupiter will give you excellent results. यहां जुपिटर बैठ के व्यक्ति को कोई और प्रॉब्लम दे ना दे, गैस्ट्रिक और स्टमक प्रॉब्लम जरूर देता है। यहां जुपिटर के अगर दुश्मन ग्रह दूसरे घर में, पंचम भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाएंगे, तो ये संतान रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है एक व्यक्ति को। जिस व्यक्ति का जुपिटर पंचम में होगा और उसका मेल चाइल्ड थर्सडे वाले दिन पैदा होगा, तो लाल किताब बोलती है समुंदर समान दौलत लाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी का जुपिटर पंचम भाव में होगा, तो इस व्यक्ति का अगर मेल चाइल्ड थर्सडे को पैदा हुआ, तो वो समुंदर समान दौलत लाएगा। यहाँ जुपिटर पंचम वाले को ना कभी गिफ्ट्स नहीं लेनी चाहिए। वो उसको उसका भाग्य, उसकी किस्मत, उसकी प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई गिफ्ट दे भी रहा है तो उसको वो पैसे दे दे। अगर वो किसी गुरुद्वारे में या किसी मंदिर में लंगर भी खा रहा है, तो खा के लंगर कहीं ना कहीं दान दे दे। अगर यहाँ जुपिटर पंचम भाव में होगा और केतु मंदा होगा कुंडली में यानी कि वीक होगा, तीसरे घर, चौथे घर, छठे घर या आठवें घर में केतु होगा, तो मंदा केतु कहलाता है। तो उस व्यक्ति की नाना की फैमिली को प्रॉब्लम रहेगी। तो बृहस्पति पांच वाले के पास अद्भुत कला है, अद्भुत नॉलेज है, एंड ही इज एन एक्सेलेंट एंड एन बॉर्न टीचर। यहाँ जो पांचवें घर में बृहस्पति आएगा, तो व्यक्ति के जो लव अफेयर्स भी होंगे वो किसी नॉलेजेबल, किसी मेच्योर्ड, अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति के साथ होंगे, कोई नोबल पीस लविंग व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। और यहाँ जो मेडिसिन या हीलिंग उसको काम करेगी, वो आयुर्वेदा काम करेगी।